हेलो फ्रेंड्स, आज जानेंगे हम साइकोलॉजी का जो बेसिक है साइकोलॉजी में। जैसे बुद्धि क्या होता है, बुद्धि का परिभाषा क्या है, बुद्धि की योग्यता क्या होता है, बुद्धि का मापन किस फार्मूला द्वारा किया जाता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। कुछ साइकोलॉजी वैज्ञानिक जो है, जैसे रायबर्न जो है, बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा कि बुद्धि वह शक्ति है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यानी बोलने का मतलब ये है कि साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक जो थे वो बोले कि रायबर्न द्वारा बोला गया कि बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा हम जो है अपने समस्याओं का समाधान और उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ये बुद्धि का परिभाषा है। यानी बुद्धि जो है और इसकी योग्यता क्या सब है, यानी बुद्धि का योग्यता क्या क्या होगा। तो बुद्धि का योग्यता जो है, सबसे पहला योग्यता अगर देखा जाए तो सीखने की योग्यता होती है। यानी मान लीजिए क्लास में आपके पढ़ाई हो रहा है, बच्चे सब बैठा हुआ पढ़ रहा है, ठीक ना, और वो बैठ करके क्या करता है, सीखता है। तो कौन वहाँ पर बुद्धि उतना योग्यता होना चाहिए कि बुद्धि योग्यता होने के बाद ही किसी भी चीज़ को क्षमता अगर रहता है, शक्ति रहता है, तो किसी चीज़ को समझ सकता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर बन रहा है कि सीखने की योग्यता होनी चाहिए। और दूसरा है चिंतन करने की योग्यता। जैसे मान लीजिए चिंता करने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर किसी चीज़ का पे एग्ज़ाम आ रहा है, जैसे मान लीजिए बिहार बोर्ड है, मैट्रिक इंटर ट्वेल्थ का। अब होता है ना कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले क्या होगा, रिजल्ट आने से पहले क्या होगा, एग्ज़ाम दे रहे थे रिजल्ट में क्या होगा या नहीं होगा, इसका चिंतन करना। तो बुद्धि जो है चिंतन करने की योग्यता होती है। तीसरा है सामंजस्य का समाधान करने की योग्यता होती है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता होती है। अपने वातावरण, यानी वातावरण जो होता है उस वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता होती है। ये शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया, यानी बुद्धि का परिभाषा जो दिया, बुद्धि लब्धि का प्रयोग किसने किया, तो सर्वप्रथम किया था टर्मन टर्मन नाम का मनोवैज्ञानिक था। वही जो है इस शब्द का प्रयोग किया। अब इसका फॉर्मूला किसने दिया, तो फॉर्मूला दिया था स्टर्न और कुहलमान ने 1912 में एक फार्मूला दिया कि बुद्धि का मापन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो बुद्धि का मापन में होता है कि बुद्धि लब्धि इसका टू होता है मानसिक आय बट्टा होगा वास्तविक आय गुने 100। इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति का मासिक आय होगा और वास्तविक आयु जो होगा उसका मानसिक आयु और वास्तविक आयु में डिवाइड और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, उसका बुद्धि का मापन इस प्रकार से किया जाता है। यह होप कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।